हेलो एंड वेलकम सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रज्ञा भारती राजपूत आप सबकी इंग्लिश टीचर आपके लिए लाई हूँ 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, हमारा पहला पार्ट आ चुका है। उसके बाद ये थोड़ा लेट आ रहा है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, लेकिन आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए इस पार्ट को हम लेकर आए हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। हमारा पहला क्वेश्चन है पर्सन हु स्पेंड्स मनी केयरलेसली एंड फुलिशली, जो पैसों को लापरवाही और मूर्खता से खर्च करता है उसे हम क्या कहते हैं? जो पैसों को लापरवाही और मूर्खता से खर्च करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। उसे हम क्या कहते हैं? स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट क्या कहते हैं? स्पेंड थ्रिफ्ट। तो हम माइजर किसे कहते हैं? जो कि मनी को, जो कि कंजूस होता है। सिंपल सी बात है। माइजर क्या होता है? माइजर वो होता है जो कि कंजूस होता है। माइजर कंजूस होता है। क्या होता है? कंजूस। और बैंकर क्या होता है? जो अच्छे से पैसे खर्च करता है। और असेटिक तो अलग ही चीज़ हो गई, जो कि सन्यासी होता है। सिंपल भाषा में सन्यासी यानी असेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके ऐसी लिखावट। लेजिबल, एलिजिबल, इलेजिबल या विजिबल। तो जो एलिजिबल होता है वो क्या होता है? जो हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं देखते हम कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये तो वो चीज़ हो गई। ठीक है। विजिबल तो कुछ चीज़ जो हम देख पा रहे हैं। तो लेजिबल या इलेजिबल, तो हमारा आंसर है कांट है ना, तो इलेजिबल। क्या हो गया? इलेजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वह व्यक्ति जो प्रभु के होने पर विश्वास नहीं करता उसे हम कहते हैं अथीस्ट। और थीस्ट उसका अपोजिट होगा जो विश्वास करता है। एग्नोस्टिक, ना ही वो अफर्म कर रहा है ना ही वो डिनाई कर रहा है गॉड को। और स्केप्टिक होता है जो हर चीज़ में डाउट करता है, हर चीज़ में डाउट करता है। क्वेश्चन नंबर 54। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जिसे सारी भाषाओं का ज्ञान है, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है। बायलिंगुअल यानी 2 लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक, पॉलीग्लॉट, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर तो वो जो ट्रांसलेट कर रहा है कोई चीज़। लिंग्विस्ट जो लैंग्वेज के बारे में पढ़ता है। तो हमारा आंसर क्या है? पॉलीग्लॉट। हमारा आंसर क्या है? पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। अ पर्सन हु एब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो शराब से दूर रहता है। टी टोटलर, एब्सटेनर, सॉबर या ड्रंकार्ड, या फिर ड्रंकार्ड। बताइए इसका आंसर होगा टी टोटलर। क्या होता है? ये अवॉइड करता है अल्कोहल को। एब्सटेनर क्या होता है? ये चीज़ों को जनरली अवॉइड करता है। सॉबर जो कि पिया हुआ नहीं है। ड्रंकार्ड इसका अपोजिट मीनिंग होता है जो पिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट विथ पे, ऐसी नौकरी जिसमें काम ना हो पर वेतन मिले। ऐसी नौकरी हम सभी को चाहिए, और ऐसी नौकरी को हम क्या कहते हैं? ऐसी नौकरी को हम कहते हैं सिनेक्योर। क्या कहते हैं? सिनेक्योर। ऑनरेरी क्या होती है? विदाउट पे बट विथ रिस्पेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, पेंशन तो पता है, पोस्ट रिटायरमेंट पेमेंट होती है। वॉलंटरी, विदाउट फोर्स, नॉट अबाउट वर्क पे, अर्थात काम कर रहे हैं बिना पैसों के, लेकिन यहाँ पे फोर्स भी नहीं किया जा रहा है कि आप काम करो। वॉलंटरी एक्शन। क्वेश्चन नंबर 57। अ पर्सन हु राइट्स डिक्शनरी, ऐसा व्यक्ति जो डिक्शनरी लिखता है। लेक्सिकोग्राफर, कैलीग्राफर, एडिटर या लिंग्विस्ट। इट्स आंसर इज लेक्सिकोग्राफर। ये लिखता है डिक्शनरी। कैलीग्राफर जो होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिखता है। एडिटर टेक्स्ट को रिवाइज करता है। लिंग्विस्ट जो लैंग्वेज का स्पेशलिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग और राइटिंग, प्रभावी बोलने या लिखने की कला को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं रिटोरिक। हम इसको क्या कहते हैं? रिटोरिक। ऑरेटरी, ऑरेटरी को होता है स्किल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये सिर्फ बात हो रही है बोलने की। ग्रामर तो लैंग्वेज के रूल्स होते हैं। ठीक है। डायलेक्टिक एसेंट होता है अलग अलग जगह का। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। एन एनिमल दैट लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, पानी और लैंड पे रहने वाले जानवर को क्या कहते हैं? एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल या एक्वाटिक। एम्फीबियन कहते हैं। मेंढक देखा है आपने? फ्रॉग, फ्रॉग कैसे उचकता है? पानी में भी मिलता है और वो हमें ज़मीन पे भी मिलता है, वही हमारा एम्फीबियन है। रेप्टाइल क्या होते हैं फिर? जो रेप्टाइल होते हैं वो स्नेक, लिजर्ड, जो छिपकली होती है, रेंगने वाले जानवर। मैमल क्या होता है? जो कि स्तनधारी होता है। और एक्वाटिक क्या होता है? जो सिर्फ पानी में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। अ पर्सन हु एब्सटेंस फ्रॉम प्लेजर एंड लिव्स अ सिंपल लाइफ, ऐसा व्यक्ति जो सुख सुविधाओं से दूर रहकर साधारण जीवन जीता है उसे हम क्या कहते हैं? असेटिक, हर्मिट, मंक या रेक्लूज, उसे हम क्या कहते हैं? असेटिक। क्या कहते हैं? असेटिक। लेकिन हर्मिट क्या होता है? वो अकेले रहता है,
बिल्कुल अकेले, ठीक है। और मंक क्या होता है, वो एक डिवोटी होता है। और रेक्लूज क्या होता है, वो सोसाइटी को अवॉइड करता है। जरूरी नहीं है कि वो पूजा पाठ कर रहा हो, संत हो, वो सिर्फ सोसाइटी को अवॉइड कर रहा है, वो रेक्लूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्वेश्चन नंबर 61। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं इसमें अंडरलाइन करूँगी, आपको बताना है कि वो क्या है। शी क्विकली सॉल्व्ड द पजल, उसने क्विकली पजल सॉल्व करी। तो क्विकली क्या है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव या नाउन। तो आप सभी को पता है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये सॉल्व की विशेषता बता रहा है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। 62 चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन चूज करनी है, ठीक है। आप ब्लैंक ऑफ वॉल्व्स, तो वॉल्व के जो वॉल्व्स होते हैं इनके ग्रुप को, भेड़िए के ग्रुप को बोलते क्या है, बंच, हर्ड, पैक या फ्लॉक। तो हम क्या बोलते हैं, पैक, पैक बोलते हैं। विच इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। क्वेश्चन नंबर 63 एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, लाफ्टर, लाफ, लाफिंग या लाफ। अगर आप देखेंगे तो ये तीनों वर्ब हैं, क्या है, ये वर्ब है। लेकिन ये जो लाफ्टर है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाव बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब इसमें अंडरलाइन वर्ड में आपको पता होगा उसमें उसका स्पीच बताना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, तो शी इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। तो इसमें सिंगिंग क्या है, क्या बताना है, सिंगिंग बताना है। तो जो सिंगिंग है वो इसमें क्या है, जीरंड है, क्या है, जीरंड है। सिंगिंग जो है नाउन के फॉर्म में वर्ब है, क्या है, ये है तो नाउन लेकिन ये क्या है, वर्ब है, ठीक है, क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नाउन है, वर्ब के फॉर्म की नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ दीज नॉट एन एडजेक्टिव। इनमें से कौन सा एडजेक्टिव नहीं है, रेड, क्लेवर, काइंड, स्लोली। तो स्लोली वर्ब है भाई, कोई काम स्लोली कर रहे हो, वर्ब क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीफिक्स सफिक्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 66, करेक्ट प्रीफिक्स फॉर। हमें नेशन में ऐसा प्रीफिक्स लगाना जिससे मीनिंग हो जाए वो नेशन के अगेंस्ट। देखिए आप इनमें से कुछ भी लगाएंगे तो मीनिंग तो बनेगा, लेकिन मीनिंग क्या होना चाहिए, नेशन के अगेंस्ट मीनिंग आनी चाहिए। तो एंटी नेशनल, इंटरनेशनल, इंट्रानेशनल या ट्रांसनेशनल। तो आंसर है एंटी नेशनल। क्वेश्चन नंबर 67, विच प्रीफिक्स गिव्स द अपोजिट ऑफ रिवर्सिबल। ऐसा प्रीफिक्स बताओ जो कि इसके अपोजिट मीनिंग बना दे। इनरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, डिसरिवर्सिबल, इनरिवर्सिबल। तो क्या होता है, इरिवर्सिबल, क्या होता है, इर। चूज द वर्ड विथ प्रीफिक्स मैक्रो। अभी मैक्रो के साथ हमें प्रीफिक्स चूज करना, माइक्रो, मेगाबाइट, मिनिएचर और मैक्रोबाइट है। ये बहुत ईजी है क्योंकि डायरेक्ट दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 69, एंथ्रोपो। क्या हुआ, एंथ्रोपो। तो एंथ्रोपो क्या है, एंथ्रोपो में जो प्रीफिक्स है उसका मतलब क्या है, मैन, एनिमल, गॉड या प्लांट। तो वो होता है मैन, क्या होता है, मैन, ठीक है, ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच वर्ड इज फॉर्म्ड विथ सफिक्स क्रेसी। क्रेसी से कौन सा जो वर्ड है वो बन रहा है, ऑटोक्रेट, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक है, डेमोग्राफी। तो क्या है, डेमोक्रेसी, इजी है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड विथ सफिक्स फोबिया मीन्स। जो फोबिया के साथ जो भी वर्ड बन जाए तो उसका मतलब क्या निकलता है, फिर लव ऑफ, फियर ऑफ, स्टडी ऑफ, नॉलेज ऑफ। तो हम जानते हैं हाइड्रोफोबिया, जीनोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, ये सब क्या डर है। फियर ऑफ जो भी लगा दो वो चीज़ का डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव ऑफ क्या होगा, लव मतलब फिलिक, अगर फिलिक लगाए, क्या लगाए, फिलिक, तो वो उस चीज़ से प्यार बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सफिक्स बताना है। फ्रेंड में फ्रेंडम, फ्रेंडशिप, फ्रेगमेंट, फ्रेंड मेट या फ्रेंड एज। तो फ्रेंडशिप सुना है, इजी था ये। 73, फिलैंथ्रोपिस्ट कंटेन्स द सफिक्स इस्ट। इसमें क्या सफिक्स है, IST। उसका अर्थ क्या होता है, इस पूरे का अर्थ क्या होता है, वन हु हेट्स, वन हु लव्स, वन हु प्रैक्टिसेस, बिलीव्स या वन हु स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या है, स्पेशलिस्ट या बिलीवर, ठीक है, क्या है, वन हु प्रैक्टिस या बिलीव्स। तो फिलैंथ्रोपिस्ट जो मैनकाइंड में बिलीव करता है, किसमें करता है, मैनकाइंड में बिलीव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो लग जाए अगर तो क्या होगा, जियो एज प्रीफिक्स लग जाए किसी चीज़ में, पहले लग जाए तो जियो स्काई, जियो वाटर, जियो अर्थ, जियो फायर। क्या मीनिंग क्या होता है, जियो का मीनिंग बताना है, जियो लगाना नहीं है, देखना नहीं है। जियो अगर किसी, जियोलॉजी सुना होगा ना आपने, जियोलॉजी, फिर क्या सुना है, जियोग्राफी, ये सब सुने हैं। तो ये जो ये जियो लगा है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है अर्थ। इसका अर्थ ही क्या है, अर्थ है, ठीक है, फनी है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है विच इज फॉर्म बाय एडिंग सफिक्स हुड, इनमें से कौन सा वर्ड सफिक्स हुड लगा के बना है? ब्रदरहुड भाई, बहुत इजी है। अब डायरेक्ट ब्रदरहुड लगा, ये नहीं है ब्रदरली भी नहीं है, ब्रदर, क्या है हमारा आंसर? ब्रदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सॉरी सेक्शन डी प्रोनाउन प्रपोजिशन एग्रीमेंट, 5 क्वेश्चन है। ही इज सुपीरियर ब्लैंक टू ब्लैंक हिज ब्रदर, तो ही सुपीरियर टू हिज ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन ब्लैंक करेक्ट, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी, लेकिन एक एक की बात करें तो नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, यहाँ पे आर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या नन है, नन क्या है? सिंगुलर है, ठीक है, सॉरी इन्फॉर्मेशन क्या सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, ईच ऑफ द प्लेयर्स, ईच बता रहे किन में से, प्लेयर्स में से, गिवन अ प्राइज, तो क्या आना चाहिए? हैव, हैज, वर या आर? तो बताइए, गिवन लिखा है तो गिवन के साथ क्या आएगा? पहले तो ये देखो, तो 78 का आंसर आना चाहिए हैज़ गिवन, हैज़ गिवन, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज़ गिवन अ प्राइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ईच सिंगुलर है। 79, करेक्ट प्रोनाउन बताना है, ब्लैंक ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स वन द प्राइज, हु ऑफ दीज टू स्टूडेंट वन द प्राइज, विच ऑफ दीज टू स्टूडेंट वन द प्राइज, हुज या हुम ऑफ दीज, तो क्या होगा? विच ऑफ दीज, क्योंकि दो लोगों में पूछ रहा है कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल विथ प्रिपोजिशन, ही वॉज अक्यूज्ड ब्लैंक थेफ्ट, मतलब कि वो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा, जो चोरी का है ना, तो का क्या है? विथ, टू, फॉर या ऑफ, तो ही इज अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड के साथ क्या लगता है बेटा? ऑफ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 और सेक्शन आ गया हमारा टेंसेज एंड वॉइस का, तो 81, विच इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बताना है, तो हमें याद रखना पड़ेगा कंटिन्यूस में ING होगा, क्या होगा? कंटिन्यूस में ING लगा होगा, बहुत ध्यान देना है। और क्या लगा होगा? इसमें हैज़, हेड क्या आता है? हेड आता है, क्या आता है? हेड भी आता है, ठीक है, और बीन भी आता है क्या? देखते हैं अब, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन क्या है। ही हैड संग, तो ING आ रहा है क्या इसमें? नहीं आ रहा है, ये हटा दो। इसमें ही हैज संग में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अब ही वॉज सिंगिंग, भाई इसमें भी नहीं आ रहा, हेड कहाँ है इसमें? हमारा क्या आंसर बचा? ही हैड बीन सिंगिंग। बस आप तो याद कर लेना फॉर्मेट और आप कर दोगे एलिमिनेट ऑप्शंस को, और बहुत हो जाएगा आपके लिए टेंस ईजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो इसमें हम क्या लगा दें? इसमें हम क्या लगा दें कि हमारा आंसर पता चले कि इस टाइम तक, फ्यूचर की बात हो रही, ही हैज़ कम्प्लीटेड, लेकिन जो तो अगले साल की बात हो रही, तो हैज़ तो अब काम जो हो चुका है, ठीक है। शैल बी ही शैल बी कम्प्लीटेड, नहीं, काम हो चुका होगा की बात हो रही है, ठीक है, तो ये भी परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, तो इसमें हैव तो आना चाहिए, क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ही के साथ हैव आएगा कि नहीं आएगा? ही हैव। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या होगा? ही will have completed the project, he will have completed the project, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, पैसिव वॉइस में है, ठीक है, ये वर्ड, दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज, दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? एक्टिव में, अ ब्रिज इज बिल्ट, अ ब्रिज हैज बीन बिल्ट, अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, अ ब्रिज विल बी बिल्ट, तो विल बी के साथ बिल्ट कैसे आएगा? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, क्या क्या चीज़ें लगा देते हैं। 83 का आंसर क्या होगा? अ ब्रिज इज बिल्ट, अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, अ ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट, अ ब्रिज विल बी बिल्ट, तो आंसर इसका है अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से पैसिव वॉइस वाला, हु रोट दिस बुक, हु रोट दिस बुक, तो इसका आंसर क्या है? By whom was this book written? By whom was this book written? Past tense में इसको हमने कन्वर्ट करा है। इनडायरेक्ट में करना है, he said I have finished my homework, तो he said he finished, he said that he has finished, he said that he had finished, he says that he had finished, तो इसमें क्या आएगा? he said that, तो दो he said that आ रहा है क्योंकि ये लगा है, क्या लगा है?
ये लगा ही सेड, ठीक है, ही सेड दैट, ही हैड आएगा, ही हैज़ आएगा, बाकी सब तो सेम ही है, तो क्या आएगा ही हैड, क्या आता है ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बताना है नेगेटिव फॉर्म में, एवरीवन मस्ट अटेंड द मीटिंग, अब इसको आपको कन्वर्ट करना है नेगेटिव फॉर्म में, एवरीवन मस्ट अटेंड द मीटिंग, तो नो वन शुड अटेंड मीटिंग, नो बडी कैन अटेंड द मीटिंग, नो बडी मस्ट मिस द मीटिंग, तो एवरी वन शुड नॉट अटेंड द मीटिंग, तो इसका आंसर है नो बडी मस्ट मिस द मीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, व्हाट अ शेम इट इज़, देखो ये जो ये लगा है ना, ये क्या है एक्सक्लेमेटरी, इसको असर्टिव में बदलना है, तो इसको असर्टिव में बदलने के क्या करेंगे, इट इज़ अ शेम, इट इज़ अ शेम। अब असर्टिव से इंटरोगेटिव में बदल दो भाई, ही इज़ योर फ्रेंड, नॉर्मल सेंटेंस, इसको इंटरोगेटिव में कर, इज़ ही योर फ्रेंड इज़ ही इज़ योर फ्रेंड्स, ये गलत है, फ्रेंड ऑफ योर एक ही सही है, फर्स्ट वाला ही इज़ योर फ्रेंड। पैसिव वॉइस, क्लोज द डोर इज क्लोज्ड, द डोर विल बी क्लोज, लेट द डोर बी क्लोज, द डोर शुड क्लोज, लेट द डोर बी क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफर्मेटिव से नेगेटिव, ही ऑलवेज स्पीक्स द truth, he never speaks lie, he does not always speak the truth, he is not speaking truth is not spoken by him, तो he does not always speak the truth। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बताना है, मे गॉड ब्लेस यू, ये कौन सा सेंटेंस है, ये बहुत ईजी है, ये ऑप्टेटिव है, विशिंग सेंटेंस है, क्या ये ऑप्टेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई सेंटेंस, शी सिंग्स एंड डांसेस, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, एक्सक्लेमेटरी है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंड जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या है एंड जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, आइडेंटिफाई सेंटेंस, इसमें हमें वही सेंटेंस पता करना है कौन सा, इफ़ यू रन फास्ट यू विल कैच द बस, इफ़ यू रन फास्ट यू विल कैच द बस, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि जो ये इफ़ पे क्या है हमारा पूरा एक सेंटेंस डिपेंड है, ठीक है। इफ़ यू रन फास्ट हैज़ डिपेंडेंट क्लॉज, इसमें क्या है डिपेंडेंट क्लॉज है कि इफ़ यू रन फास्ट यू विल कैच द सेंटेंस, डिपेंडेंट होता है एक क्लॉज तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आइडेंटिफाई सेंटेंस, स्टैंड अप इमीडिएटली, स्टैंड अप इमीडिएटली, ये क्या है हमारा इम्पेरेटिव है, क्या है कमांड है, स्टैंड अप इमीडिएटली। 95, अलास वी लॉस्ट द मैच, ये एक्सक्लेमेटरी है, हम देखते हैं अलास, ठीक है, ओ वाओ, ये सब क्या एक्सक्लेमेटरी, विश्व में आदि बोधक, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। अब एरर स्पॉट करिए इन 5 क्वेश्चंस में, ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द स्टेशन, ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द स्टेशन, इसमें से क्या गलत है, इसमें क्या गलत है, ईदर ऑफ द रोड्स लीड या नो एरर, तो इसमें गलत है लीड, और इसकी जगह क्या आना चाहिए शुड बी लीड्स, क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए द रोड लीड्स टू, रोड्स लीड्स टू, क्या आना चाहिए शुड बी लीड्स, ये शुड बी नहीं बोल रही हूँ मैं, ये बता रही हूँ कि शुड बी क्या, सॉरी यहाँ पे आंसर लीड्स आना चाहिए, इसकी यहाँ पे सिंपल। ही डिड नॉट न्यू द आंसर, ही डिडंट न्यू द आंसर, भाई डिड लगा है तो न्यू कैसे आ गया, डिड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा याद रखना, ये हमेशा गलती करते हैं, और मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो डिड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दे, डिड के साथ न्यू लगा दे, डिड के साथ नो आएगा, डिड नॉट न्यू, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर, वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर है, क्या है वन ऑफ द बेस्ट टीचर है। नाउ इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें मिस्टेक शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर या फिर नो एरर, तो वो क्या है टीचर्स, भाई वो कंपेयर कर रहे हैं, किन में कंपेयर कर रहे हैं, तो टीचर लिखा है आपने यहाँ पे प्लूरल लाइए, टीचर्स लाइए, तभी तो वन है उनमें से, तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, आई अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पार्टी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी जा रहा हूँ, तो इसमें गलत क्या, आई अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स आर गोइंग, नो एरर, बताइए इसमें जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है, आर के साथ है, आर यहाँ पे क्या आएगा, आई अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स एम गोइंग टू पार्टी, आई के साथ क्या आता है एम आता है ना, इसलिए ठीक है आर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 का, नीदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट्स वॉज प्रेजेंट। ना ही मैनेजर ना ही उसके असिस्टेंट प्रेजेंट थे। इसमें से ऑप्शन क्या आएगा, इसमें से ऑप्शन क्या आएगा आप बताइए। इसमें से ऑप्शन आएगा नीदर नॉर वॉज प्रेजेंट, नो एरर। तो इसका जो आंसर है वो है वॉज। ठीक है, क्या है, वॉज प्रेजेंट। नीदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट्स वर प्रेजेंट आना चाहिए। ठीक है, वर प्रेजेंट। अलग अलग बात हो रही है, लोगों की क्या हो रही, अलग अलग बात हो रही है, अलग अलग। इसकी भी अलग बात हो रही है, मैनेजर किसके असिस्टेंट्स की भी बात हो रही है, तो वर आएगा। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ में से हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। आपके लिए 900 क्वेश्चंस बचे हैं। तो 900 क्वेश्चन या तो हम 100 क्वेश्चन करके 9 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, या हमारे पास अभी दिन है तो 70 क्वेश्चन करके कर लेंगे। लेकिन आपको एग्ज़ाम के पहले आपके पूरे क्वेश्चंस 1000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप हमारी साइंस की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की सबकी सीरीज ज़रूर चेक करें। इस पीडीएफ का, इस वीडियो का आपको जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। और चैनल को अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बनाइए और बार बार इन क्वेश्चन को रिपीट मोड पे देखिए। तब तक के लिए बाय।